मध्य प्रदेश के सबसे लंबे 2.73 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर गुरुवार को ट्रैफिक शुरू हो गया। भोपाल के गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक बने इस ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उन्होंने इसका नाम जीजी ब्रिज से बदलकर अंबेडकर ब्रिज भी कर दिया। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये एमपी का अब तक का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ अन्याय किया। बीजेपी ने अंबेडकर जी से जुड़े सभी स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम किया है। अब इस ब्रिज का नाम अंबेडकर जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है ताकि उनकी यादें और योगदान हमेशा जीवित रहें। सीएम ने कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। कांग्रेस के समय जब वे चुनाव से जीते थे तो उन्हें इस्तीफा देकर बाहर आना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता की लड़ाई शुरू की थी। जब देश की आजादी का मौका आया तो उन्होंने पाकिस्तान का भी विरोध किया। कहा कि धारा 370 नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने वे सभी काम किए जिनका अंबेडकर जी ने विरोध किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफिला मैदा मिल वाले आर्म से ब्रिज पर चढ़ा और डीबी मॉल के सामने से टर्न लेकर भोपाल हाट वाले आर्म पर उतरा। सीएम खुली जीप में सवार थे। इस ब्रिज से एमपी नगर का 60% ट्रैफिक यानी कि 6000 गाड़ियां हर दिन गुजरेंगी। करीब 3.25 किलोमीटर दूरी तय करने में अब 5 मिनट का समय लगेगा। पहले सड़क मार्ग पर 2 ट्रैफिक सिग्नल और चौराहों पर जाम की वजह से ये दूरी तय करने में 30 मिनट से भी ज्यादा लग जाते थे। उन्होंने कहा कि झांसी की रानी अहिल्या देवी, रानी दुर्गावती के द्वारा किए गए काम भी जनता के सामने लाए जाएंगे। बहनों को लेकर हम हर महीने रक्षाबंधन मनाते हैं। लाडली बहनों के खाते में राशि जाती है। इस ब्रिज के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कांग्रेस हमेशा रोती ही रहती है। भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर 156 करोड़ की लागत से गायत्री मंदिर से लेकर गणेश मंदिर तक बनने वाले इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करते हुए मैं अपने मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहुत अच्छी कुशलता से तमाम कठिनाइयों के बीच इस ब्रिज को बना करके भोपाल वासियों को बड़ी सौगात दी है। इस ब्रिज के बनने से बड़े पैमाने पर यातायात की व्यवस्था सुगमता के लिए जानी जाएगी और भोपाल, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लगा करके एक तरह से ये मध्य रेखा है भोपाल की जीवन रेखा की तरह। ऐसे में इस ब्रिज का लोकार्पण करना वाकई ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। साथ ही साथ एक और ब्रिज बैरागढ़ का बनने वाला 1-1.5 साल में इसको पूरा किया जाएगा। कल कैबिनेट में हम बावड़िया कला के लिए 180 करोड़ की लागत से एक और नया ब्रिज मंजूर भोपाल के लिए कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भोपाल में सभी लोगों की सुविधा, साथ ही साथ देश के अंदर भोपाल का विशेष मान सम्मान बढ़ा और भोपाल देश का दिल के नाते से जाना जाता है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों के लिए बाहरी, आंतरिक या सभी प्रकार के मेहमानों की व्यवस्था भी और सभी प्रकार के आयोजन के साथ साथ स्थानीय निवासियों के लिए भी यातायात की सुगमता में बड़ी रोल अदा करेगा। मेरी अपनी ओर से इस ब्रिज का नाम, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को करने के पीछे जो भाव है, अंबेडकर जी के लिए हमारी सरकार ने महू उनके जन्म स्थान पर भी अच्छा एक धाम तीर्थ की तरह विकसित किया है। हमने विश्वविद्यालय बनाया है और अंबेडकर जी का चौराहा बीच में पड़ता है, इसलिए अंबेडकर जी के नाम पर इस ब्रिज को बनाते हुए, लोकार्पित करते हुए सरकार को गर्व और गौरव है। मेरी अपनी ओर से सर, प्रभात चौराहे